नमस्कार मित्रों। दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं शमा शेट्टी से जिन्होंने एमबीए किया है एचआर में। Hi everyone, I'm Shama from HR MBA from LJ Institute of Management and Studies. मैडम को गोल्ड मेडल मिला है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you sir. ये अब जब पढ़ रही थी तब आपको लगता था कि गोल्ड मेडल मिलेगा? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं सोचा था गोल्ड मेडल का। मेरे को इवन पता भी नहीं था कि लाइक आप इतना मेहनत करोगे, इतना रैंक करोगे तो आपको गोल्ड मेडल भी ऐसा अचीव हो जाता है। बट मैंने अपना बेस्ट दिया, जो भी मेरे को प्रेजेंटेशन दिया गया, जो भी मेरे को प्रोजेक्ट्स दिए गए। इवन जब मैं सीआर थी क्लास की, तब भी मेरे को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे। एग्ज़ाम भी मेरे को संभालनी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालनी थी क्लास की। तो इट वॉज ऑल वर्थ इट जब फ़ोन आया कि शमा यू आर द गोल्ड मेडलिस्ट इन HR। क्या बात है। या बहुत ही अच्छा। अब ये कॉमन मैन जो हैं, जो अपने स्टूडेंट्स भी सुनने वाले हैं, जो एमबीए से नहीं है, अलग अलग उससे हैं, पढ़ रहे हैं अलग अलग कोर्सेज में, तो उनके लिए भी ये रहेगा कि एचआर की डेफिनेशन क्या है। आप एचआर की डेफिनेशन क्या करती हो? According to me, HR is someone who can help you from your selections, your interviews, your salary payrolls, your operations, फ्रॉम योर एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़। आप एक बार एग्ज़िट भी हो जाते हो तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी आपके HR ही करते हैं। एक ऐसा मिथ है इन द वर्ल्ड कि HR सिर्फ रंगोली बनाते हैं। नो, इट्स नॉट अ मैथ। लाइक HR सिर्फ रंगोली नहीं बनाते, वो आपके करियर बनाता है। आई मस्ट से कि HR लाइक वो है जिनके साथ आप इंटरैक्टिव हो। आप अपने जो भी कंप्लेंट्स है थ्रू आउट द मैनेजमेंट और आपके सीनियर्स और आपके टीयर्स, टॉक टू देम, टॉक टू फ्रीली टू देम। आई मस्ट से कि आप ऐसा एक मिथ ना लेके चलिए कि HR है तो उनका पावर ये है ना वो है। नो, डोंट। आप जो भी आपका कंप्लायंसेस है, टॉक टू देम। दे माइट बी द बेस्ट फॉर यू, दे माइट गेट द मोटिवेशन एंड गाइडेंस टू यू। यू कैन डू योर बेस्ट इन योर रिस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन और योर रिस्पेक्टिव जॉब्स। अच्छा, ये आपने जो एचआर का रोल है वो बताया। अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ की जर्नी कैसी रही? आपने जब पढ़ना शुरू किया एमबीए एचआर में, तो फैकल्टीज़ का सपोर्ट कैसा था और डायरेक्टर्स का सपोर्ट कैसा रहा आपको? ओके, सो मेरा HR का जब मैंने MBA इन यहाँ पे लिया था तब मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि यू हैव टू डू द प्रेजेंटेशन योर इंडिविजुअली, टीम वर्क, यू हैव टू गो ऑन द लाइक मार्केट में आपको जाना रहेगा, आपको खुद से HR से, CEO से, फाउंडर से बात करनी रहती है। तो जब भी लाइक मेरे को कोई भी डाउट होता था, आई हैव टू गो लाइक मैं जाती थी अपने प्रोफेसर से कि मैम सर मेरे को ये डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस दे देंगे ताकि मैं और बेटर कर पाऊँ और बेटर इंटरव्यूज़ ले पाऊँ CEO से या HR से। तो दे वर सो सपोर्टिव। वो मेरे को एक लिस्ट भी बना के देते थे इवन कि शमा आप ऐसे करोगे तो वो ज़्यादा फॉर्मल लगेगा देन कैजुअल, वो ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाएगा आपको टुवर्ड्स द HR और द बिजनेसमैन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड डायरेक्टर सर एंड डीन मैम ऑल्सो वर सो सपोर्टिव। लाइक कुछ भी मेरे को लाइक ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ऑल्सो जब वो आते थे एंड उनका सब मैनेज करना रहता था, फ्रॉम कॉलेज विजिट्स टू द क्लासेस टू देयर एग्जिट्स। तो वो उसमें उन्होंने बहुत हेल्प की थी, लाइक प्रोफेसर्स विद इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, विद डीन मैम एंड विद डायरेक्टर सर। इवन जो एडमिन स्टाफ्स थे उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया था थ्रू आउट दिस जर्नी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शमा शेट्टी से। शमा, एक सवाल ऐसा होता है कि आपका पीयर्स ग्रुप भी होगा यहाँ पे जो आपके साथ होता है हमेशा। ओके, आपके दोस्त भी होंगे। ओके। उनका सपोर्ट कैसा रहा? दोस्त का तो कब सपोर्ट नहीं होता है, बस एक्चुअली लाइक वो मेरे से ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इतना हार्डवर्क रहेगा, इतना जो मैं अभी कर रही हूँ प्रेजेंटेशंस एंड ऑल, जो मेरा सपोर्ट मैं दे रही हूँ कॉलेज के टूवर्ड्स, तो वो इतना ये कर पाएगा मेरे को, लाइक ये जर्नी पे ले पे जाएगा। बट मेरे से ज़्यादा बिलीव मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने रखा कि शमा नहीं, तू जो भी कर रही है तू सही कर रही है, तेरे अलावा कोई भी होता है तो वो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाया, या इवन जो इन फ्यूचर भी आता लाइक आपके जगह होता तो वो कभी ऐसा नहीं कर पाता कि अपने स्टडीज़ और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस कर पाए। तो फ्रेंड्स वर बिलीविंग सो मच। लाइक मैंने जब उनको ये भी बोला कि यार पता नहीं अभी होगा कि नहीं, ये ग्रुप में तो ऐड कर दिया है मेरे को कि लाइक, बट दे वर लाइक नो शमा,
आई बिलीव यू, तू ही है गोल्ड मेडलिस्ट एंड एवरीथिंग. सो दे वर सो सपोर्टिव. इवन मैं क्लासेस में जब नहीं जा पाई थी, जब मेरे प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हो गई थी, तो सो दे वर ऑल्सो इंटरेक्टिव विद दैम. लाइक वो मेरे को नोट्स देते थे रेगुलर. वो कुछ भी इशू होता था तो शमा आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, आपको वो किया जा रहा है, आपको आपकी ज़रूरत है यहाँ पे, तो बात कर ले एक बार प्रोफेसर से या इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से. सो इट्स बेटर रहेगा, तू अगर हमारा हेल्प करेगी तो ज़्यादा हम ये कर पाएंगे. तो या बेस्ट इट वाज लाइक फ्रेंड्स का तो सपोर्ट इतना रहा है थ्रू आउट माई जर्नी. लाइक टीम वर्क में भी आपका अगर कम्युनिकेशन सही नहीं रहा, आप आगे जो आपके जो इन फ्रंट आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर उनका ही सपोर्ट आपके पास नहीं रहा, तो आप प्रोजेक्ट्स या प्रेजेंटेशन जो भी बोलो आप कभी नहीं कर पाओगे. वो एक ऐसे लाइन ही रह जाएगा कि या दिस पार्ट वॉज गुड बट दिस इज़ नॉट गुड. राइट. अच्छा, अभी कॉमन मैन में जो कॉमन लोग जो हैं, सामान्य जो एचआर को जानते हैं, वो एचआर से डरते हैं. या बराबर है. और ऐसा कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है. आपका क्या कहना है इसमें? या इवन मैं जब कॉर्पोरेट में गई थी, एवरीवन वर लाइक एचआर बहुत पावरफुल है, एचआर ही सब एग्जिट करवा देते हैं, एचआर हमको चांस नहीं देते, एचआर हमारा जॉब का ये नहीं देख रहा है, एचआर हमारे एफर्ट्स नहीं देख रहे. सब एक आके एक एचआर पे रह जाता है, बट दे डोंट नो कि इसके पीछे उनके मैनेजमेंट या सीनियर्स का भी हाथ रहता है. यू आर नॉट समवन कि एचआर ने ही सब किया है. इट इज़ समवन फ्रॉम योर टीम, फ्रॉम योर सपोर्ट. लाइक यू आर अंडर इन विच टीम यू आर. लाइक आपका एफर्ट्स आप कितना भी कर रहे हो, आप मोटिवेशन कितना भी ले रहे हो, पर आपकी टीम मैनेजर जाके एचआर को जब बोलती है कि ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है, इसको परफॉर्मेंस मेल भेज दो, इसकी एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ कर दो, ये बिहेव अच्छा नहीं कर रहा. सो आई वॉन्ट से कि आप एचआर को एज अ बैड रिएक्शन देखो. इंस्टेड आप एचआर से जाके अपने कंप्लेंट्स बताओ, ताकि वो हेल्प करे आपके थ्रू आउट द जर्नी ऑफ आप जब तक जॉब में हो, अब जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में हो. आई मस्ट से कि आपका जो भी है, बी ट्रांसपेरेंट टू योर एचआर, बी फ्लुएंट टू योर एचआर की से हार्ट टू हार्ट. आई मस्ट से डोंट बी लाइक लिमिटेशन की लाइक नहीं मैं ये नहीं बोल सकती सीनियर मैनेजर के बारे में, क्या पता मेरा नाम चला जाए सीनियर मैनेजमेंट के पास. कभी कभी ऐसा भी मिथ होता है कि अगर मैंने ये बोल दिया मेरे टीम लीडर के बारे में तो एचआर जाके बोल देगी. नो, दे वर नॉट, दे विल नेवर. आपके लिए ही एचआर है वहाँ पे. आप बात करिए उनसे, आप बताइए जो भी आपके कंप्लायंसेस है, जो भी आपको कंप्लेंट्स है. डोंट बी लाइक एचआर नहीं पावरफुल है वो मेरे को सुना देगी. नो, दे विल मोटिवेट यू, दे विल गाइड यू इंस्टेड कि डू दिस, तो आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा. दे विल नो कि आप क्या कर रहे हो, उनको आपके एफर्ट्स दिख रहे होंगे मे बी. तो आप लाइक आई मस्ट से कि आपको जाना चाहिए एचआर के पास कि मैम आई हैव दिस डाउट्स, सर आई हैव दिस डाउट्स. या दैट इज ऑल आई कैन से. मीन्स वो जो एक माहौल होना चाहिए वो कंपनी में, वो ऐसा होना चाहिए, कॉर्पोरेट हाउस है या इंडस्ट्री है, जिसमें दे शुड फील फ्री टू टॉक टू एचआर. बराबर, वो एक माहौल होना चाहिए. अभी आपने तो यहाँ भी काम किया है, कॉलेज में भी, और अभी इंडस्ट्री में काम कर रही हो, कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रही हो. तो ये जो डिफरेंस है, मीन्स ये एजुकेशन और जो एचआर की रिक्वायरमेंट है फील्ड में, उसके बीच का जो डिफरेंस है, वो गैप जो है उसको कैसे भरा जा सकता है? खास करके स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं ज़्यादा, ताकि वो इंडस्ट्री रेडी हो जाए या कॉर्पोरेट हाउसेस रेडी हो जाए कि वहाँ पे सीधे ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे वहाँ पे चल सकते हैं. वैसा क्या वो गैप क्या लगता है आपको? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन में यू विल ओनली गेट द थियोरेटिकल नॉलेज. लाइक आपको सिर्फ थियोरी पढ़ाई जाएगी, आप कभी प्रैक्टिकल पे नहीं जा सकते हो. लाइक आई एम एन एचआर, सो मेरे को पेरोल के बारे में नहीं पता था. आई जस्ट हैड अ थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट पेरोल की, या ईएसआईसी में इतना डिडक्ट होता है, पीएफ में इतना डिडक्ट होता है. बट व्हेन आई एंटर्ड टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई गेट टू नो दैट okay, this is happening deducting from this amount. You can't deduct from any of the amount, and about this salary you can deduct that. So I must say कि आप जितने भी आप in advance अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है, go for interviews, go for mock interviews, try giving interviews as much as you can. There are portals where you can give your interviews, you can give your best, they can help you. Go for your seniors who are already into the professional journey. उनसे बात कीजिए आप, मे बी वो क्या आपको हेल्प कर पाए.
एंड आई से कि या आप जितना थियोरिटिकल नॉलेज लोगे ना, गो फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल, क्योंकि आप जितने जल्दी आप कॉर्पोरेट में जाओगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा एंड आपको एक्सपोजर, आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ आपको उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मिल जाएगा. सो आई मस्ट से कि आप पहले जैसे ही पढ़ रहे हो उसी फील्ड में आप एक जॉब करना शुरू करिए, पार्ट टाइम हो, इंटर्नशिप हो, जो भी हो वो आपके ऊपर है, पर आप कीजिए, बिकॉज आपको दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू नो दैट व्हाट इन द इंडस्ट्री इज़ गोइंग ऑन. बिकॉज आप पढ़ लिए फिर आपको एकदम से पता चला कि कॉर्पोरेट में तो ये रिक्वायरमेंट्स है, दैट वोंट बी फुलफिलिंग देन. तो आई मस्ट से कि आप इंटर्नशिप्स लो, आप वेबिनार्स में जाओ, सेमिनार्स करो, आप पार्ट टाइम जॉब्स पे जाओ. I'll say that only. शमा, एक सवाल ऐसा है कि यदि यूएसपी पूछी जाए आपको कि शमा शेट्टी की यूएसपी क्या है, Okay. या स्पेशलाइजेशन क्या है, यूएसपी नहीं कहे तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट यू के वो आपको शमा शेट्टी बनाता है? Okay, so I must say my USP can be कि मैं, आप जो भी डाउट्स लेके आओगे मेरे पास उसके सारे आंसर्स होंगे. ऐसा नहीं है कि लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट कि या आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो, जितनी नॉलेज में है मेरे पास है, आई विल गिव इट टू यू. लाइक I will give my best for you to grow in the markets and everything. Even now also I'm giving the wherever I see in the LinkedIn post like this job is open, this vacancy is open, I try giving it to my friends like go for it, go give your best and something like that. And I never had a purpose like आप hard work और multitasking दोनों साथ में कर पाओगे. I never had it in my back of my mind. So या आई मस्ट से दैट विल बी माई USP कि मैं बैलेंस कर पाई पूरे जर्नी में मेरे, कि मैं मल्टीटास्किंग भी रही, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से मैं वो कनेक्शन बना पाई जो लाइक स्टूडेंट्स डरते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक नाम रहता है इंडस्ट्री में कि या दिस इज़ द वाइस प्रेसिडेंट HR ऑफ द कंपनी, दिस इज़ द जनरल मैनेजर ऑफ द HR कंपनी. सो दैट आई से कि मेरा USP है कि आई गो एंड कनेक्ट टू देम, आई गो इन फ्रंट ऑफ देम कॉन्फिडेंटली एंड interact with them, have a relation with them. Yeah, that is my USP. अच्छा, अच्छे कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत like importance in the market, if I say it is must, like English is a must. मैं भी मेरे को like English, like I was like टूटी फूटी इंग्लिश थी मेरी, एंड आई वॉज वैन इन 10th or 12th आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हॉलीवुड मूवीज, सीइंग दैम, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. सो फ्रॉम दैट मेरी जो इंग्लिश है वो एकदम फ्लुएंट हुई. आई स्टार्टेड गिविंग अ स्पीच ऑल बाय माई सेल्फ व्हेन ऑल वर डाउटिंग कि ये क्या कर रही है तू. आई वॉज लाइक नो, मेरे को इंग्लिश फ्लुएंट करनी है, सो आई विल टॉक टू मी. Like where I am lacking and where I am not giving my best in this communication. And I say आप English, Hindi, Gujarati is the mandatory, and whatever you are from native, that is mandatory. But go for another language also, an additional language which will give a cherry on the top to your resume or your career growth. Right. The communication is very important for that. Right. कई स्टूडेंट्स हैं जैसे नए नए इंडस्ट्री में जाते हैं या कॉर्पोरेट हाउस में जाते हैं, तो कई बार वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं. वो जो समस्या है या वो जो माइंडसेट है उसको HR कैसे देखता है? ओके, सो अभी जहाँ मैं वर्क कर रही हूँ वहाँ पे भी इट्स लाइक जो भी अभी की जनरेशन है, लाइक हमारी जो जनरेशन है, दे आर लाइक 1-2 month दे वर बी गुड, एंड आफ्टर दैट दे विल कम विद द कंप्लेंट्स कि सीनियर मैनेजमेंट में मेरे को ऐसा बोल दिया, टीम लीडर्स ने मेरे को ऐसा बोल दिया. They are not having the perspective कि they are saying something good for you maybe. They are supporting you in the case of giving you the arguments. Don't argue with them, first of all. Go for like, yeah, they must be saying a good thing for me, for my betterment, for my journey in the future. And this stability issues are a lot this times. Like जब भी मैं अपने रेज्यूमे स्क्रीनिंग में करती हूँ, लाइक लोगों के दे आर स्विचिंग लाइक इन 6 months, in 3 months, in 2 months, एंड वही एक that for petty reasons. या फॉर पैटी रीजन्स, एंड पैटी रीजन्स भी लाइक HR ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मेरे को सुना दिया, मैं काम कर रहा था बट एफर्ट्स नहीं दिखे,
एंड कल्चर अच्छा नहीं था, या मेनली कल्चर अच्छा नहीं था, वर्क कल्चर. बट ट्राई गिविंग इट अ ट्राई गिविंग इट अ चांस. क्या पता आपको कल्चर अच्छा लग जाए, क्या पता आपको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लगे. ट्राई मेकिंग फ्रेंड्स ओवर देयर वो जो आल्सो. आपका असेसमेंट है उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना. या Without giving the time to the Exactly. company or corporate house, you are changing it. Right? Exactly. So, you have to look inside also कि Yeah. मेरा क्या है रोल. वेर आई एम लैकिंग, आप Yeah. वो भी देखिए कि आप इससे बेस्ट कैसे कर पाओगे ताकि आप वो जर्नी कंटिन्यू कर पाए. बट नो, टुडेज जनरेशन डजंट डू दैट, and they don't even like talk to HRs before leaving. I'm having so many situations like it when I call the employee and they are saying, no ma'am, I'm not continuing, without informing anything, without giving a reason also. They are saying, no ma'am, I'm not continuing further. लाइक मेरे को ऐसा हो रहा है, सो मैंने जॉब छोड़ दी, एंड दे एब्सकॉन्ड. एंड बिफोर फॉर दैट, आपका जब अगर आप फ्यूचर में भी जाते हो कोई कंपनी में, दे विल नीड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ योर प्रीवियस कंपनी. और वो जाके यू कम विद HR That will go against you. या That दैट you have विल to गो understand. अगेंस्ट अस ओनली. लाइक आपका मैम आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया. हाउ वी विल डू द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन व्हेन यू डिडंट गिव अस द रीजन व्हाई यू लेफ्ट अस. अच्छा, अभी आपको करियर की शुरुआत है, बराबर. आप कहाँ अपने आप को देखती हो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद? ओके, सो लाइक अभी जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप HR एग्जीक्यूटिव्स में जा रही हूँ, आई जस्ट वांटेड द एक्सपोजर ऑफ ऑल द HR प्रैक्टिसेस, लाइक फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू द HR executives, HR operations, HR payroll, HR audit, HR learning development, HR analytics. I just want to explore all this thing and be a best HR, like who will be awarded as this as I have awarded like now. कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप Thank जो you. चाहती हो वो आपको मिल जाए. Thank you. रेडियो LJ में बात करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, Thank you, sir. आभार व्यक्त करते हैं. Thank Thank you. you. Thank Thank you.